अरब सागर में साइक्लोन का खतरा मंडराने लगा है और मौसम विभाग ने इसके लिए प्री साइक्लोन वॉच जारी कर दी है। यानी साइक्लोन की सुगबुगाहट को लेकर मौसम विभाग परेशान है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर साइक्लोन बन रहा है और ऐसी क्या मौसमी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से साइक्लोन बन रहा है। आइए यहां पर देखते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो यहां पर जो आप बादल उमड़ते घुमड़ते देख रहे हैं, दरअसल एक कम दबाव का क्षेत्र है जो इंटेंसिफाई हो चुका है। जबरदस्त तरीके से इंटेंसिफिकेशन चल रहा है, यानी जबरदस्त तरीके से इसमें बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और अगले 24 से 48 घंटे में और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और यहाँ की जो पोजीशन है, अगर आप ये देखें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये गोवा है और गोवा से एक निश्चित दूरी पर ये बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं अरब सागर के अंदर। और ऐसी आशंका है कि ये तूफान बन जाएगा, एक साइक्लोन बन जाएगा। और साइक्लोन बनेगा तो क्या क्या खतरे होंगे, किस तरीके से खतरे होंगे, इसके लिए मौसम विभाग ने एक पूरी एडवाइजरी जारी की है और कहीं ना कहीं प्री साइक्लोन वॉच जारी की है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या एडवाइजरी जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एडवाइजरी जारी की गई है। यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है लो प्रेशर एरिया ओवर साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग इट सेंट्रल अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप और प्री साइक्लोन वॉच फॉर साउथ गुजरात नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट, यानी दक्षिणी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के लिए प्री साइक्लोन वॉच जारी की गई है। यानी ये साइक्लोन बनने जा रहा है। तो यहाँ पर एक चिंता की बात है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक साइक्लोन बना था जिसमें बंगाल की खाड़ी से वो साइक्लोन बना और उसके बाद उसने सीधा पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई। और यहाँ पर देखिए एक और साइक्लोन बनने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें साफ साफ कि अगले 24 घंटे में ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी एक साइक्लोन बनने जा रहा है। तो ये एक खतरा है, एक बड़ा खतरा है। और ये क्या करेगा, यानी 2 जून की सुबह तक ये नॉर्थवर्ड चलेगा शुरुआत में और उसके बाद किधर जाएगा, नॉर्थ ईस्टवर्ड एंड रीच नियर नॉर्थ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात कोस्ट अराउंड 3 जून मॉर्निंग। यानी 3 जून की सुबह ये हम कह सकते हैं गुजरात के पास पहुंच जाएगा। तो ये एक वाकई खतरे वाली बात है क्योंकि एक साइक्लोन बनने जा रहा है। जब ये साइक्लोन बनेगा तो इसका नाम निसर्ग होगा और निसर्ग नाम का ये साइक्लोन कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके के लिए खतरा बनने जा रहा है और इसके लिए हम कह सकते हैं प्री साइक्लोन वॉच जारी कर दी है। मौसम विभाग ने एक तरीके से चेतावनी जारी कर दी है। आइए हम दिखाते हैं कि क्या क्या होने जा रहा है। तो साफ साफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के तहत क्या होगा, लाइट टू मॉडरेट रेन, यानी शुरू की अगर हम बात करते हैं तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश शुरुआत होगी। कहाँ पर होगी, लक्षद्वीप, केरल, कोस्टल कर्नाटक में 31 मई को होगी। यानी हम कह सकते हैं आज से ये बारिश कई इलाकों में शुरू हो जाएगी, केरल, कोस्टल कर्नाटक, और रात से ये बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी और 1 जून को ये बारिश और ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगी। और साफ साफ कहा जा रहा है कि कोंकण और गोवा के तमाम इलाकों में 2 जून और साउथ कोंकण और गोवा में 3 जून को ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं एक बड़ी चेतावनी है। और साथ ही साथ और किन इलाकों के लिए चेतावनी है, नॉर्थ कोंकण एंड नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के लिए 3 और 4 जून के लिए चेतावनी है। तो ये एक बड़ी चेतावनी है क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं एक बड़ी मार से गुजर रहा है क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण की मार झेल रहा है और इसकी वजह से हवाएं भी बहुत तेज चलेंगी। क्योंकि हवाओं की जब हम बात करते हैं तो लगातार ये कहा जा रहा है कि स्क्वाली विंड चलेंगी, यानी अंधड़ चलेगा, जबरदस्त तरीके की हवाएं चलेंगी। आखिरकार ये हवाएं किन किन इलाकों में चलेंगी, आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो सैटेलाइट इमेजरी साफ साफ कह रही है कि तमाम इलाकों में इस समय इस सिस्टम का असर दिखना शुरू हो गया है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। हैदराबाद की बात करें तो वहां पर भी हम कह सकते हैं झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस समय अगर आप देखें कि क्या चल रहा है पूरे देश में तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़े इलाके में लगातार लाइटनिंग चल रही है। इस समय देखिए किस तरीके से पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ दिल्ली के पास के इलाकों में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी ही देर में कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके की बारिश चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
हम यहाँ पर हैदराबाद का इलाका दिखा रहे हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग चल रही है। और चलिए हम सीधा सीधा आपको साइक्लोन जहाँ पर पैदा हो रहा है वहाँ पर ले चलते हैं। तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त तरीके से हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं और ज़बरदस्त लाइटनिंग चल रही है, यानी बिजली कड़क रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा इलाका है, यानी कर्नाटक का एक बड़ा इलाका है जहाँ पर लगातार बिजली कड़क रही है। और इसका असर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र तक जा रहा है। महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी वाला इलाका है वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग हो रही है और ये स्थिति लगातार बदलती चली जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में हम कह सकते हैं घंटे दर घंटे, यानी हर घंटे में बदलाव होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चिंता है, मौसम विभाग को बड़ी चिंता है और वो उस पर नज़र रखे हुए है कि किस तरीके से ये साइक्लोन बन रहा है और क्या स्थिति जनरेट होने जा रही है। क्योंकि अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर गोवा में एक बड़ी आबादी रहती है। गोवा के बाद अगर हम बात करते हैं तो मुंबई में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है और मुंबई को अगर हम कहें तो भारत की बिजनेस कैपिटल कही जाती है। और यहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण पूरी तरीके से हम कह सकते हैं लोगों को परेशान कर रहा है। तो ऐसे में अगर साइक्लोन का भी खतरा मंडराने लगता है, ज़बरदस्त बारिश शुरू होती है, तो निश्चित तौर पे ये चिंता की बात है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और कहां कहां पर जाएगा। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मॉडल्स के जरिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की स्थिति जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से हवाएं घूम रही हैं, ये देखिए। और ये सिस्टम, यानी इस समय की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम काफ़ी पावरफुल हो चुका है और यहाँ पर साइक्लोन निसर्ग करवटें लेने के लिए बेताब है। तो यहाँ पर साइक्लोन बन रहा है और इसका असर उत्तर भारत तक जाएगा। और उत्तर भारत में पहले से ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिसका असर देखा जा रहा है, तमाम जगहों पर बारिश चल रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि 1 तारीख को क्या होने जा रहा है। तो ये स्थिति 1 तारीख की है, यानी 1 तारीख को यहाँ पर साइक्लोन पूरे अपने सबाब में होगा, ज़बरदस्त तरीके से उमड़ घुमड़ रहा होगा और इसका असर पूरा का पूरा हम कह सकते हैं महाराष्ट्र पर जा रहा होगा। मुंबई में ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी, अगले 24 से 48 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये किस तरीके से 2 तारीख को एकदम हम कह सकते हैं ज़बरदस्त रूप ले चुका होगा, दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़ रहा होगा। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो देखिए ये किस तरीके से खंभात की खाड़ी में घुस जाएगा, यानी ये साइक्लोन हम कह सकते हैं सीधा सीधा गुजरात की तरफ जा रहा है, गुजरात पर वार करेगा 3 जून के आसपास। और एक बड़े इलाके में इसका असर आएगा, क्योंकि जिस तरीके का ये साइक्लोन है और जिस इलाके में जा रहा है वहाँ पर हम कह सकते हैं कई बड़े शहर हैं, चाहे वो सूरत हो, वलसाड़ हो, या हम कह सकते हैं तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ट्रेड होता है, जहाँ पर बंदरगाह हैं। इस तरीके की जगह है जहाँ पर नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। और साथ ही साथ अगर हम मुंबई की बात करें, पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट की बात करें तो वहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। और 4 तारीख की बात करते हैं, देखिए 4 तारीख को, यानी 3 तारीख को ये इसका लैंडफॉल हो चुका होगा। उसके बाद 4 तारीख के, यानी 4 तारीख की सुबह सुबह की अगर हम बात करें तो तमाम इलाकों में, ये आप देख सकते हैं गुजरात के इलाके हैं और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के भी इलाके हैं जिनमें ज़बरदस्त तरीके की बारिश होगी और ये बारिश दिल्ली तक जाएगी। यानी 4 तारीख को दिल्ली और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी और ये सिस्टम सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा, इसके आगे भी जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये सिस्टम हम कह सकते हैं पूरा नुकसान पहुंचाने की फिराक में लग रहा है और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बहुत भारी बारिश दे सकता है। तो ये वाकई चिंता की बात है। और ये स्थिति 5 तारीख की होगी, यानी 5 तारीख को दिल्ली से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। तो ये स्थिति लगातार खतरनाक है और इस पर नज़र रखी जा रही है, डेवलपिंग सिचुएशन है और इसमें किस किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये वाकई चिंता की बात है। क्योंकि मौसम विभाग इस पर पल पल नज़र रखे हुए है और इसके बारे में लगातार बुलेटिन जारी होंगे। और फिलहाल ये कहा जा सकता है, अगर हम समराइज करें तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के लिए खतरा है, मुंबई के लिए खतरा है, दक्षिण गुजरात के लिए खतरा है, खंभात की खाड़ी के लिए खतरा है और साथ ही साथ राजस्थान में ज़बरदस्त तरीके से जब ये सिस्टम जाएगा तो वहाँ पर जोरदार बारिश होने की आशंका है। और उसके बाद दिल्ली के बाद की अगर हम बात करें, 5 जून के आसपास की बात करें तो निश्चित तौर पर हिमाचल और उत्तराखंड को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश होने की आशंका बढ़ गई है।